हमारे मंडल की महामंत्री गीता अय्यर जी जो महामंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आए वो स्वागत करें। बंधुओं, हमारे बीच में माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें और हर चीज़ से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। हमारे बीच में बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा किया। फिर बच्चों की कसम खाता है। जब इनके 28 विधायक आते हैं, बीजेपी के 32 विधायक आते हैं। आप देखिए बीजेपी का कल्चर, बीजेपी का चरित्र कि 32 विधायक आने के बाद केवल 4 विधायक और चाहिए थे और 6 विधायक कांग्रेस के थे, 2 इंडिपेंडेंट थे। अगर चाहते तो सरकार बना सकते थे, अगर चाहते तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता था। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व ने उस समय कहा कि हम किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अपनी सरकार नहीं बनाई। केजरीवाल ने कहा मैं सरकार बनाऊंगा। सोचो 28 विधायक थे और कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा, जबकि थोड़े दिन पहले कहा था, अपने बच्चों की कसम खाई थी केजरीवाल ने। बच्चों की कसम खा करके कहा कि मैं प्राणी है, एक घर में 3-4 बेडरूम वाला घर मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे इससे ज्यादा बड़े घर की आवश्यकता क्या है। और अब क्या किया इसने? अब जो बंगला केजरीवाल ने लिया, आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जो बातें यहाँ पर आपको कुछ बातें मैंने बताई है, मेरे बाद के वक्ता भाई प्रवेश वर्मा जी भी विस्तार से बताएंगे, अन्य वक्ता भी बताएंगे, उनको जाकर के जनता के बीच में बताइए। तो वो फिर भी क्षमा हो जाती है, माफ कर दिया जाता है। पर अगर ऐसा व्यक्ति चोरी करता है जिसके ऊपर पूरा विश्वास हो, जिसको घर की चाबी दे दी जाए, तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है। तो यही ढकोसलेबाज झूठा आदमी जिसने दिल्ली की जनता को समय में, मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली की जनता उसको सबक भी सिखाएगी कि कैसे शराब का घोटाला किया जाता है, कैसे जा रहा है। उससे पूर्व मैं शाम जी से निवेदन करूंगा, एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति का गीत आपके समक्ष रखेंगे। श्याम जी। क्यों, मुझे समय भी पता है, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। करोड़ों रुपया लगा दिए, चाहे वो नजरगढ़ का हॉस्पिटल हो या और द्वारका के अंदर बड़े बड़े कार्य जो उनके द्वारा करवाए गए। बंधुओं, अब ये हम आपको लिस्ट वो भी देंगे, पूरा एक लिस्ट देंगे, एक पूरा वो बना के देंगे कि किस तरीके से हमारे एमपी साहब ने इस क्षेत्र के अंदर काम किया है, अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कहाँ कैसे कैसे पैसा लगाया है, ये आप लोगों को बताएंगे। बंधुओं, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जुझारू सांसद माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रवेश वर्मा जी। हेलो, एक बार सभी मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की। पीछे वाले भी हाथ खड़ा करके बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत माता की। हजारों की संख्या में आज
हरिनगर विधानसभा में आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हैं। हमारे श्याम शर्मा जी ये पहले कल कार्यक्रम होना था। हम सभी जानते हैं कि परसों जो एक भीषण एक्सीडेंट हुआ रेल, और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। तो कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि कल पूरा देश ही शोक में डूबा हुआ था। तो कल हमने ये कार्यक्रम को रद्द किया, और आज हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हमें केजरीवाल के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत अब नहीं बची है, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की पोल धीरे धीरे खुल रही है। उसका जो असली मुखौटा है, जो असली चेहरा है, वो सामने आ रहा है, और अब सारी दिल्ली की जनता उसको पहचानने लगी है। कल सुबह सुबह एक और बहुत ही, मैं समझता हूं, खराब काम हुआ हरिनगर में। एक चोर की तरह दिल्ली सरकार के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कल सुबह 4 बजे मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर रोड के ऊपर जो पिछले 60 साल से मंदिर बना हुआ था, कल दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने सुबह 4 बजे तोड़ा। 4 बजे। भाई अगर शेम बोलना है तो जरा बोलो जोर से, शेम। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। मेरे को सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम, ये जो तोड़ फोड़ हुई, मेरे को सुबह 9 बजे उसकी सूचना अमित गाबा ने दी। उसने ये बताया कि सुबह 4 बजे मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि दिल्ली में कोई अधिकारी सुबह 4 बजे जाकर वहां पर अपना बुलडोजर लेकर उसको तोड़ दे, मंदिर को तोड़ दे, और 60 साल पुराना मंदिर तोड़ दे। और उससे ज्यादा दुख की बात कि वहां पर मंदिर को बचाने के लिए 500 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए। यह उससे ज्यादा दुख की बात है। हमने जो अभी देखा टेलीविजन पर, एक 16 साल की बच्ची को कैसे मारा, और जो वहां से आदमी लोग गुजर रहे थे वो उसको देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे बंदर वाला डमरू का खेल वहां पे दिखा रहा है। हमारे अंदर की इंसानियत को क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। तो कहते हैं भारत, ये जो हमारी राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है। कहां दिल है मैं नहीं जानता, कहां दिल है, कोई दिल बचा भी है या नहीं बचा। ऐसे ऐसे चोरों को दिल्ली में बिठा रखा है जो ये वायदा करते हैं कि मैं तो वैगन आर में घूमता हूं, मैं तो फटी चप्पल पहनता हूं, मैं तो एक्स्ट्रा लार्ज की कमीज पहनता हूं, और यहां पर कमीज पर लंबा दिखाई देने वाला रिनोल्ड का पेन लगाता हूं, और बाद में अपने घर में 50 करोड़ रुपए का उसमें फर्नीचर लगाते। अपने बाप के पैसे का नहीं लगाया, आपके पैसों का लगाया था।
शेर बोले तो जोर से बोले। मैंने उपराज्यपाल महोदय से बात करी, उनके कार्यालय में बात करी कि भाई ऐसे चोरों की तरह दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 4 बजे मंदिर तोड़ दिया तो ये नहीं चलेगा। अगर सुबह वो कार्रवाई हुई होती तो मैं वहां पर खड़ा होता, मंदिर को टूटने नहीं देता, मगर 4 बजे वहां पर बुलडोजर आया, 5-6 बजे तक अपनी कार्रवाई कर दिया। तो मैंने उपराज्यपाल महोदय से कहा है कि भाई हमें वहां पर कोई मूर्ति को लगाने के लिए अल्टरनेटिव जगह दो, मगर ये केवल ताली बजाने से नहीं होगा। मेरे घर में राम पैदा ना हो, सामने वाले के घर में राम पैदा हो, शहीद भगत सिंह पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस मेरे घर में ना पैदा हो, सामने वाले के घर में पैदा हो, ये नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई संगठन वहां पे पहुंचो, कल वहां पे धरना लगाओ और मैं आपके धरने में आऊंगा, और जब तक कोई ना कोई उसका समाधान नहीं निकलता है, उसका समाधान कोई ना कोई अपना खोजेंगे, ढूंढेंगे। कोई केजरीवाल आकर, उसके अधिकारी आकर हमारा मंदिर तोड़ देंगे 60 साल पुराना, तो ये मंजूर नहीं होगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सारे युवा, आप सभी लोग कुछ ना कुछ अपने हाथ में ये संकल्प उठाओ भैया। और ऐसे तो कल को वो मंदिर भी तोड़ रहे हैं, कोई और भी संस्थान तोड़ देंगे। अगर कोई नहीं बोलेगा तो सब कुछ हमारा तो तहस नहस हो जाएगा। और वो एक ही धर्म के लोगों को बढ़ाने का काम कर रहा है केजरीवाल। ये जब बच्ची का मर्डर हुआ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता टेलीविजन पर आकर दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जो पहले भी मर्डर हुए, उनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट पुलिस ने लगाया, वो कार्रवाई करने के लिए केजरीवाल के फाइल पर, उसके टेबल पर 2 महीने से फाइल पड़ी हुई है कि पहले वाले राक्षसों को सजा देने के लिए। केजरीवाल उस पर साइन नहीं कर रहे। 2 महीने से सीएम के दफ्तर पर पहले वाले राक्षसों को सजा देने के लिए फाइल पड़ी हुई है, वो उस पर साइन नहीं करता है। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। और केवल साइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एक वो धर्म विशेष के लोग हैं। कोई हमारी बहन बेटियों का मर्डर होता है तो आम आदमी पार्टी के जलील लोग, ये सारे झूठे लोग टेलीविजन पर आकर आंसू निकालकर ड्रामा करते हैं और बाद में उन्हीं राक्षसों को बचाने का काम केजरीवाल सरकार करती है कि 2-2 महीने तक केवल एक साइन नहीं करती है, 2-2 महीने तक। हमारे उपराज्यपाल महोदय को पता लगा तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगवाकर और तुरंत उसको पास कराकर उनको अपना प्रोसिक्यूट करने के लिए साइन कर आगे भेजा। ये एक ऐसा राक्षस दिल्ली को मिला हुआ है, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो जब ये आपसे वायदा करता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उसको उस समय भी उसके दिमाग में पता था कि मैं लूंगा। जब वो वायदा करता था मैं नहीं लूंगा, उसको पता था मैं लूंगा, कि मैं तो लूंगा। केवल आपसे वायदा इसलिए करता था कि आपकी वोट मिल जाए और वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाए। मैं यहां पर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 9 साल हो गए। क्या आप में से एक भी आदमी केजरीवाल के घर आज तक गया उससे मिलने के लिए? जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन गया है?
जो आज तक केजरीवाल के घर उससे मिलने के लिए नहीं गया आज तक, तो एक बार हाथ खड़ा करो। जरा मुंडी घुमाकर देख लो सबकी तरफ कि कोई नहीं गया भैया। केवल आप सोच रहे हो मैं ही नहीं गया। दिल्ली का एक भी आदमी, आपको मालूम है दिल्ली में मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी रहे, साहिब सिंह वर्मा जी रहे। सारे दिल्ली के आरडब्ल्यू को जब भी ये कोई काम होता था, बिना बात करे, बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधा खुराना जी के, वर्मा जी के घर में घुस जाया करते थे। 100 बार आपने मुख्यमंत्री का निवास देखा, 100 बार आप अंदर गए, बेडरूम में गए, ड्राइंग रूम में गए, 100 बार आप हमारे मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़कर, उनकी धोती पकड़कर, उनका कुर्ता पकड़कर साइन करवा लिया करते थे। मगर दिल्ली में आपको ढूंढे एक आदमी नहीं मिलेगा जो आज तक केजरीवाल के घर गया हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। केवल ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं गए, कभी आम आदमी पार्टी वालों से पूछना कि केजरीवाल के घर गए हो क्या कभी भैया? 9 साल में कभी उसने जनता दरबार लगाया एक बार भी? देश का हर मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपने दफ्तर में, घर में जनता दरबार लगाता है, अधिकारियों को बुलाता है, जनता को बुलाता है, सारी जनता से कागज लेता है, शिकायत सारे अधिकारियों को देता है। तो ऐसा दृश्य आपने कई बार देखा होगा टेलीविजन पर, अखबारों में। मगर केजरीवाल कभी जनता दरबार लगाया या केजरीवाल कभी पब्लिक से कागज लिया, अधिकारियों को दिया, ऐसा जनता दरबार का दृश्य आपने दिल्ली में आज तक नहीं देखा होगा, आज तक नहीं देखा होगा। सबसे हैरानी की वाली बात है कि हम ये जो शीश महल की बात कर रहे हैं, शीश महल का क्या मतलब है? शीश महल का मतलब है दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी घर। केवल सजाने में, बनाने में नहीं, केवल उसको सजाने में 45 करोड़ रुपए लगा देगा तो वो घर थोड़ी ना होगा भैया, शीश महल ही तो होगा। वो कोई महल से कम थोड़ी ना होगा जिसमें 10 लाख रुपए का कारपेट लगा होगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का पर्दा लगा होगा, जिसमें 4 करोड़ का मार्बल लगा होगा, जिसके दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे और जिसकी टॉयलेट की सीट 4.5 लाख रुपए की होगी, तो वो शीश महल ही तो होगा। तो मैं एक दुकान में गया साउथ दिल्ली में। अरे बहन जी बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। तो मैं साउथ दिल्ली में एक दुकान पर गया, तो मैंने पूछा भैया ये 4.5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट कौन सी है, वो दिखाओ जरा। तो वो भाई ने मुझे बताया ये वाली सीट है, इंपोर्टेड सीट है ये 4.5 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट। तो मैंने बोला यही गई थी केजरीवाल के घर में? कह रहे हाँ यही गई थी। मैंने कहा कितनी ऐसी गई? कह रहे हर कमरे में, ऑफिस में 4.5 लाख रुपए की सीटें लगी हुई हैं। ऐसी 25 सीटें 4.5 लाख रुपए की लगी हुई है, 25 टॉयलेट की सीट 4.5 लाख रुपए की। 25 का मतलब है सोमवार को एक सीट पर जाता है वो, मंगलवार को दूसरे कमरे की सीट पर जाता है, तो हर दिन वो नई नई सीट पर जाता है। नई 4.5 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट के उसने दिन तय कर रखे, डेट तय कर रखे, एक सीट से काम नहीं चल रहा। अब मैंने कहा ये 4.5 लाख रुपए की क्यों है भैया, जरा हमें बताओ। तो वो कह रहा जैसे इसके पास जाओगे ढक्कन अपने आप खुल जाता है, ऑटोमेटिक। ढक्कन को हाथ से नहीं उठाना है, हाथ लगाना ही नहीं, तो ढक्कन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद उसमें बटन दबाओ तो टेम्परेचर से पानी निकलेगा, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, मीडियम चाहिए, जो आपको चिल्ड चाहिए तो आपको टेम्परेचर से पानी निकलेगा। उसके बाद तो जब बटन दबाओ तो अपने आप साफ भी हो जाता है, हाथ लगाने का जरूरत नहीं। तो ये शीश महल ही तो है, और क्या है। 4.5 लाख रुपए का टॉयलेट सीट,
दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, और ये झूठा मुख्यमंत्री अपने घर के 20 लाख रुपए के बेड पर सो जाता है। हमारे दिल्ली में हत्याएं हो रही है और ये खराब हवा हमें जो है सांस के रूप में मिलती है, मगर ये झूठा मुख्यमंत्री अपने 1 करोड़ के सोफे पर आराम से सोता है, आराम से बैठता है। कैसे किसी मुख्यमंत्री को नींद आ सकती है? अगर उसकी मुख्यमंत्री की प्रजा दिल्ली में तंग हो रही है और वो ठीक से जी नहीं पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल रही, तो एक मुख्यमंत्री को, एक राजा को जो है अपने महल में नहीं आती। आजकल हरिनगर तो पूरा जो है दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। हरिनगर में तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में 2 राक्षस वहां पे कैद हैं। एक राक्षस है जिसने हवाला का कारोबार किया। ये केजरीवाल कहता था ये शहीद भगत सिंह की तुलना करता था वो सत्येंद्र जैन से कि ये शहीद भगत सिंह, ये आज का शहीद भगत सिंह है। और वो सत्येंद्र जैन क्या करता था? वो हवाला का कारोबार करता था। 16 करोड़ रुपए की एंट्री उसकी पता लग गई। आज वो 1.5 साल से अंदर है, और अंदर क्या कर रहा था? वहां पे मसाज करवा रहा था, मसाज करवा रहा था। और जब उसका वीडियो आया तो केजरीवाल बोला कि ये मसाज नहीं, ये तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपी करनी है, ये तो फिजियोथेरेपी चल रही है। और जब बाद में पता किया कि वो जो आदमी मसाज कर रहा था वो कौन है, वो आदमी रेपिस्ट निकला, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं निकला, रेपिस्ट निकला। जो आदमी सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था उसका क्या गुनाह है कि उसने अपनी खुद की नाबालिग बेटी का रेप किया, उस आरोप में वो तिहाड़ जेल में सड़ रहा था। उससे सत्येंद्र जैन मसाज करवाता था और सत्येंद्र जैन उसको बोलता था कि तू रोज मेरी मसाज कर, मैं तेरे को रोज अपने घर का खाना खिलाऊंगा। तो एक वहां पे ऐसा रेपिस्ट जिसने अपनी बेटी का रेप किया और वो सजा काट रहा है, और सत्येंद्र जैन उसकी सेवा कर रहा है और वो उसकी मसाज करवा रहा है। और जब वीडियो सामने आता है तो केजरीवाल बोलता है वो मसाज नहीं है, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि वो दिल्ली के जनता को बेवकूफ समझता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, ये मसाज को फिजियोथेरेपी समझ लेगी। तो ये जब मेरे इतने झूठों को नहीं पहचान सकी तो फिजियोथेरेपी और मसाज में क्या अंतर है? तो इसलिए वो मसाज को फिजियोथेरेपी बोलकर बचकर चला जाता है। तो आज तो हरिनगर में मुझे नहीं पता साफ पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। जो अपने घर में 24 घंटे साफ पानी से खुश है वो हाथ मत खड़ा करना, जो नाराज है वो हाथ खड़ा करके बताओ भाई। जिसके घर में 24 घंटे खराब पानी आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। तो ये सब एक दूसरे को देख भी लो भाई, क्योंकि सारे जब टेलीविजन पर केजरीवाल आता है और वो ऐसे अपना सड़ा हुआ सा चेहरा लेकर आता है और वो रिनोल्ड का पेन, वही नीली शर्ट वो पहनकर आ जाता है और वो झूठ बोलता है, तो आदमी समझता है कि बेचारा सच बोल रहा है, क्योंकि उसको ये नौटंकी करनी आती है, उसको झूठ बोलना आता है। जब एक आदमी का झूठ चल जाए तो उसको 1000 बार झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। उसका तो झूठ 3-3 बार चल गया और 3-3 बार झूठ कर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। जो केजरीवाल अपने बेटे की, बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, अरे भाई वो आपको तो कब बेचकर चला जाएगा आपको पता नहीं चले। उसने अपने बच्चों की, उसने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। तो अपने जो बच्चों की कसम खाता है, आज वो हर राज्य में चुनाव लड़ने जाता है तो वहां पे गारंटी देता है। बच्चों की झूठी कसम खाने वाला देश में गारंटी पेल रहा है।
जो बच्चों को मार सकता है अपनी कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बच्चों को मार सकता है, वो दिल्ली की जनता को कब बेचकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, तो टेलीविजन पर है। आज वो अन्ना जी चले गए इसको छोड़कर यहां पर, आज वो अन्ना जी से पूछते तो अन्ना जी गाली देते हैं। इसके वो सारे साथी जो इसके सारे साथ में वहां पे जंतर मंतर पर बैठे रहते थे, आज वो सारे छोड़कर चले गए, वो इसको गालियां देते हैं। केवल इसके साथ में कौन बचा है? केवल वो लोग बचे हैं जो इसके भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और अभी एक और जो दिल्ली में शराब का कारोबार कर रहा था, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो केजरीवाल हमारे शहीदों की तुलना ऐसे गंदे गंदे लोगों से करता था, मेरा तो खून खोलता था। तो वो केजरीवाल कहता था शहीद भगत सिंह है आज का सत्येंद्र जैन, वो केजरीवाल कहता था सुभाष चंद्र बोस है आज का मनीष सिसोदिया, मेरा तो खून खोलता था। और हमने क्या देखा कि गली गली में, मेरे को याद है आपके यहीं से मेरे पास में क्या बहुत सारी लेडीज आती थी, ये जो मनोज नागपाल जी बहुत सारी लेडीज को लेके आते थे। कोई बैठी है यहाँ पे लेडीज? ये बैठी सामने मेरी बहन माता जी, ये मेरे पास में आती थी, 20-20, 30 लेडीज आती थी कि बेटा हमारी गली में शराब का ठेका खुल रहा है, ये खुलना नहीं चाहिए, हम इसको खुलने नहीं देंगे। मैंने बहनों को वायदा किया था कि आप वहां पर बैठे रहना, कीर्तन करते रहना, मैं इसे खुलने नहीं दूंगा। उस समय एमसीडी में हमारी सरकार थी, मैंने एमसीडी को बोलकर वो ठेके को खुलने नहीं दिया था, ये जानती है मेरी बहनें। जहां पर मनीष सिसोदिया केजरीवाल गली गली में ठेके खोलने की सोच रहे थे और हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने की सोच रहे थे, वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार थी जो ठेके खुलने नहीं देती थी। हमने एक एक दिन में खुले हुए ठेकों को 20-20 ठेके, 25-25 ठेकों को सील करते थे। मगर आज वो लोग एमसीडी में भी बैठ गए क्योंकि झूठ चल रहा है। आप लोग झूठ, हमारे दिल्ली की जनता झूठ को ले लेती है, वो आपको झूठ दे देता है, वो मीठी मीठी बातें कर। कई बार ऐसा होता है, जब मैं कई बार अपना केजरीवाल का नाम बार बार ले दूं तो माइक कहता है बस करो भैया, मैं इससे ज्यादा झेल नहीं पाऊंगा। वो भी थक गया है, क्योंकि क्या कोई आदमी कितना पाप झेल सकता है। मैं भी कभी नहीं चाहता जीवन में मैं कभी कोई अपने मुंह से अपना मुंह खराब करूं और केजरीवाल का नाम लूं, मैं नहीं चाहता। मगर जब मैं दिल्ली के लोगों का दुख देखता हूँ, जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग मेरे को शिकायत करते हैं, तो मैं अपने आप को बेबस सा महसूस करता हूँ कि आज की डेट में आप चाहे सफाई की बात कर लीजिए, PWD है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सारे विभाग ही केजरीवाल के पास है। और वो पूरा दिन आपके बीच में कभी आपको नहीं दिखाई देगा, कभी गांव में, कॉलोनी में, शहर में, कभी आपके बीच में कभी केजरीवाल नहीं आएगा। कहां दिखाई देगा? वही दिखाई देगा उन नेताओं के पास में जिनको वो चोर कहा करता था। सारे नेताओं से हाथ मिलाता है रोज। पहले ये सारे नेताओं को गाली देते थे, मैं वो सारे नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, सारे नेताओं को गाली देता था। देश के जितने भी अलग अलग राज्यों में आजकल वो दिखाई दे रहा है कि वो और भगवान मान जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? कि हमको मिलकर मोदी जी को हराना है, बस। क्यों हराना है मोदी जी को? क्योंकि वो तुमको देश को लूटने नहीं दे रहे हैं। तुम जो चोरी करना चाहते हो, डाका डालना चाहते हो, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार करना चाहते हो, वो तुमको नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए सारे देश के चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ मिलाओ। क्यों हाथ मिलाओ? बस मोदी जी को रोकना।
क्यों रोक रहे हैं मोदी जी को? क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे भैया, जेल में डाल रहे हैं। मगर मैं वो सारे चोरों को बोलना चाहता हूं और केजरीवाल को बोलना चाहता हूं कि ये देश की 130 करोड़ की जनता मोदी जी के पीछे खड़ी है। 2024 में क्या होने वाला है वो देश की जनता ने तय कर लिया है। और जब तक ये लोग हमारे प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, मैं कह रहा हूं देश की कोई ताकत हो, विदेश की कोई ताकत हो, कोई हमारे प्रधानमंत्री जी को हटा नहीं सकती। मैं तो सुबह शाम, हम तो सुबह शाम ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते कि काश हमारे प्रधानमंत्री 40 साल के होते और 40 साल और वो देश की सेवा करते, तो वो जब तक रहे भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, जो अच्छी बुद्धि दे, अच्छा काम करने की ऊर्जा दे। जो आदमी 20-20 घंटा काम करता है, जो आदमी 20 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं लेता है, जो अपनी दिवाली को सैनिकों के साथ में मनाता है, जो अपनी मां के मरने के बाद में 4 घंटे के बाद में काम पर वापस लौट जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारी सेवा में मिला हुआ है। क्या हम ऐसे प्रधानमंत्री को जाने देंगे? ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो भी नहीं जाने देंगे। तो भाइयों बहनों, ये आज जो आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो यहां से कुछ अपना लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए कि केजरीवाल ये अपना किसी का सगा नहीं है और ना कभी हो सकता है, और ये हमेशा आपको डसने का काम करेगा। दिल्ली के लोग उसको 75,000 करोड़ का, कितना, 75,000 करोड़ का टैक्स देते हैं। 75,000 करोड़ साल का, 75,000 करोड़ का टैक्स है केजरीवाल का। और मेरे को जरा बताना भैया कि कोई नया अस्पताल बना हो तो जरा मुझे खड़ा होकर नाम बता दो कि नया हॉस्पिटल दिल्ली में कौन सा बना है। जो कोई एक हॉस्पिटल जो केजरीवाल ने बनाया हो उसका नाम बता दो, और जरा ईमानदारी से बताना कि हमारा भगवान ना करे कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए, क्या आपके मन में आता है कि मैं केजरीवाल के हॉस्पिटल में उसको ले जाऊं? क्या कोई आता है आपके मन में? कोई भी दीनदयाल का हॉस्पिटल है, ये जो दिल्ली सरकार का है, एक हमारा एम्स हॉस्पिटल है, तो हर व्यक्ति के मन में आता है कि मेरा जो इलाज है वो एम्स हॉस्पिटल में होना चाहिए, कोई दीनदयाल में नहीं जाना चाहता। और ये जो जनकपुरी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये भी दिल्ली सरकार का है। कोई आज तक गया है इसमें कोई इलाज कराने के लिए? कोई इसमें ऑपरेशन होता है कोई छोटा मोटा? तो ये 2 मंत्री आज जो जेल में गए हैं, ये शराब घोटाले के बाद में, हवाला घोटाले के बाद में, बहुत ही जल्दी अरविंद केजरीवाल तीसरा आदमी ये आपकी तिहाड़ जेल में आने वाला है। अच्छा एक काम करो, जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन जाता है केजरीवाल जेल में जाना चाहिए, जरा बताओ कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ खड़े करो, चलो एक हाथ नहीं, जिसको भगवान ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़ा करो। और देखो मेरी आंटी जी, माता जी, देखो वो तो खुद ही खड़ी हो गई। आप सभी चाहते हैं केजरीवाल जेल में जाए, आपकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेगा, तथास्तु, और अगले 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करेगा। और केजरीवाल जल्दी बाहर भी नहीं आने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि शराब घोटाले में जितने लोग पकड़े गए हैं आज वो सरकारी गवाह बन गए हैं, और वो सबने ये बताया है कि हमने ये सारा पैसा, ये मनीष सिसोदिया के थ्रू ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास ही गया है। अब वो पैसा कहाँ कहाँ उसने लगाया है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए कहाँ लगा है, इसका भी पता लग जाएगा। एक ना एक दिन ये केजरीवाल की असलियत सामने आनी है, क्योंकि कुछ है ही नहीं मामला।
एक कमाल की बात देखो आप कि जो उसका शीश महल है ये 2 साल पहले बना था। आज से 2 साल पहले बना। कितने साल पहले बना शीश महल? और इसकी फोटो कब आई? दिल्ली वालों ने, देश वालों ने इसकी फोटो कब देखी? 2 महीना पहले। यानी कि आप देखो कमाल की बात, सोचना, मेरी बात जरा ध्यान से सोचना बाद में। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो सरकारी घर है उसकी फोटो 2 साल तक भी बाहर नहीं आई। अंदर जाने की बात तो दूर है, केजरीवाल से मिलने की बात तो दूर है, मगर 2 साल तक फोटो भी बाहर नहीं आने दी। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई मिलने जाता ही नहीं है, और अगर कोई जाता है तो उसका मोबाइल को गेट पर ही रखवा लिया जाता है कि जैसे भगवान मान जाता है। कोई आदमी नहीं जाता, इंसान, कोई दिल्ली का सारे जानवर ही जाता है उससे मिलने के लिए। भगवान मान जाता है, वो तेजस्वी यादव जाता है, ये सारे चोर हैं, ये सारे यही जा रहे हैं, और कोई नहीं जा रहा। और ये जब जाते हैं तो नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, भगवान मान का मोबाइल गेट पर ही रखवा लिया जाता है कि अगर इन्होंने अंदर से वियतनाम मार्बल की फोटो ले ली तो वो सबको दिखाई देंगे। अगर उन्होंने बोला कि टॉयलेट करने जाना है तो उनके लिए हो सकता है अलग से कोई 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये की टॉयलेट में भेज देता हो। 4.5 लाख रुपए में भेजेंगे तो वो भी उसका फोटो बना लेंगे। मतलब 2 साल तक फोटो ही नहीं आई, सरकारी घर की फोटो नहीं आई। तो ऐसा महल और ऐसा उसने गुप्त रखा हुआ है सारा मामला कि कोई उसका मकान देख नहीं सकता। शायद केजरीवाल ने सोचा होगा कि मैं आने वाले 20 साल 30 साल इसी मकान में रहूंगा और कोई हटा नहीं पाएगा। शायद वो जानता नहीं होगा कि ये दिल्ली की जनता अगर किसी को बनाती है और अगर उसकी असलियत पता लगती है तो उसको ये जनता उतार भी सकती है। और ऐसा कई बार हुआ। शीला दीक्षित जी भी 15 साल रहे और एक ना एक दिन उसको भी उतार दिया दिल्ली की जनता ने। तो जब ये केजरीवाल की सारी हकीकत अभी ओम प्रकाश गुप्ता जी कह रहे थे, 45 एसी लगे हुए अंदर, पट्टे के यहां पर 45 एसी लगे। और वो क्या कहता था, सारे टेलीविजन पर क्या कहता था, उसका वीडियो है वो देखना। शीला दीक्षित ने अपने घर में 16 एसी लगाए हैं और वो 16 एसी का बिल क्या वो देती है? 16 एसी का बिल तो दिल्ली की जनता देती है। 16 एसी की क्या जरूरत है? दिल्ली की जनता गर्मी में मर रही है और तूने 16 एसी लगा रखे हैं। तो ओम प्रकाश गुप्ता जी, मैं आपका थोड़ा सा फिगर को ठीक कर रहा हूं। आपने कहा 45 एसी लगे हुए, 45 नहीं लगे हुए, 60 एसी लगे हुए हैं। 60 एसी लगे हुए। क्या उसका बिल वो केजरीवाल अपना पेंशन से देता है? क्या उसका बिल कहां से आता है? वो भी तो आप ही लोग दे रहे हैं। उसका ये हवाई जहाज का, मोदी जी को हराने के लिए हवाई जहाज का खर्चा, वो वाला भी तो टैक्स का पैसा आप ही दे रहे हैं। कोई एक नया स्कूल का नाम बता दो जो केजरीवाल ने बनाया। बार बार इनको टेलीविजन पर देखते हैं कि हमने स्कूल और हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा काम कर दिया। अगर स्कूल में आपने अच्छा काम किया तो मुझे दिल्ली के उस विधायक का, आम आदमी पार्टी के उस विधायक का नाम बता दो जिसका बच्चा वो दिल्ली सरकार के स्कूल में जाता हो पढ़ने के लिए। एक बच्चे का नाम बता दो। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक भी काउंसलर के बच्चे का नाम बता दो जो दिल्ली के सरकार के स्कूल में पढ़ता हो। एक का बच्चा भी नहीं पढ़ता है। अगर आपने अच्छा स्कूल बनाया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया, तो आप तो सबसे पहले अपने बच्चों को उसमें डालोगे ना भाई। कार्यकर्ता के बच्चे भी नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं, केवल टेलीविजन पर बोलना है। अगर आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए तो मुझे एक विधायक मंत्री का नाम बता दो जो दिल्ली के सरकार के स्कूल, कोई उनके हॉस्पिटल में इलाज कराए, उसका नाम बता दो। जब वो भगवान मान का पेट खराब हुआ तो पंजाब से उड़ता हुआ दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में वहां पर भर्ती हुआ। वो दीनदयाल में नहीं आया था,
जब ये मिसेस केजरीवाल हमारे दिल्ली में कोरोना था, हमारे दिल्ली में एक महीने में 23,000 लोग मरे, और उसी समय में ये दोनों मियां बीवी ये अपने घर में टॉयलेट, मार्बल, दरवाजा, ये सारी चीजें फाइनल कर रहे थे। क्या टाइमिंग है ये सोचो। ये जलाल होते ना, जल्लाद होते ना, जल्लाद, ये जल्लाद से भी बदतर है। क्योंकि दिल्ली में कोविड था तो केजरीवाल ने 2 काम किया। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया, दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं दिया, डॉक्टर नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। केजरीवाल उस समय 2 काम में व्यस्त था। पहला काम शराब की पॉलिसी बना रहा था, और अपना दूसरा काम अपना शीश महल बना रहा था। आप सोचो कमाल है। और कितना 90% सीटें दे दे और वो अपना घर भर रहा है। मतलब इससे ज्यादा तो मैंने पाप नहीं देखा इससे। तो ये फैसला आपको करना है कि आने वाले समय में क्या चाहते हो भैया। अभी 1 साल के बाद में केवल कितना 1.5 साल बचा है दिल्ली के सरकार के चुनाव को। इस बार कि आप चाहते हो केजरीवाल को सबक सिखाना, तो पहली बात तो यह कि केजरीवाल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में होगा। तो वो 1.5 साल के बाद में चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध ही नहीं होगा। पहली बात तो हो सकता है मिसेस सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाए, या राघव चड्ढा बन जाए, संजय सिंह बन जाए, ये सारे जो भी बन जाए, मगर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों तिहाड़ जेल में होंगे। ये दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मगर कोई भी हो, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही मिटा देना है कि दिल्ली के बच्चा कभी ये बात को कोई एहसास ही ना हो कि दिल्ली में कभी आम आदमी पार्टी जैसे गंदी नीच लोग भी आकर हमारे दिल्ली जैसे राज्य में राज किया। उनका अस्तित्व ही मिटा देना है। तो मैं आप सभी लोग आए, और ज्यादा समय नहीं लेता, काफी समय हो गया। आप सभी यहाँ पर इतना शांति से बैठे हुए, इतना आपने अच्छा सुना है। नहीं, मैं और टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी 2 मेरे को शादियों में जाना है। मगर मुझे सूचना मिली है कि मनोज तिवारी जी आ रहे हैं अभी। कितना देर में मनोज तिवारी जी आने वाले हैं, तो आप उनको भी सुन के जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो भैया, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। सुनाया। अब मैं श्याम जी से निवेदन करूंगा कि देशभक्ति का सुनाए भाई श्याम जी। भारत माता की। सभी से निवेदन है कि कुछ ही देर में आपके बीच में दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी आने वाले हैं। आप अपनी सीट पर ही बैठे और प्रवेश जी को विश्वास दिलाएं सारे कि जिस तरीके से प्रवेश जी ने यहाँ पर बात रखी अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ। दिल्ली के स्कूल का बच्चा कह रहा है 13-69 1 घटाओ 70 ये एजुकेशन है। 13-69 1 घटाओ 70। चीज के कार्यक्रम देखिए, आज पूरे दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शीश महल बनाया है उसको उजागर करने के लिए, और केजरीवाल के पीछे का जो चेहरा एक अपना बहुत ही खतरनाक चेहरा जो छुपा हुआ है, तो उसको उजागर करने के लिए कार्यक्रम था। बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग आए और हमने सबको असलियत बताई। सर, केजरीवाल जिस तरह ऑर्डिनेंस बिल के लिए सारे विपक्षी पार्टी वो अपना कुछ नहीं होगा। केजरीवाल का एक अपना बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, मगर वो अपने खेल में कभी भी कामयाब नहीं होगा। हाँ जी, नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, आज जनचेतना अभियान में आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहना है?
ये जो है ये हमारा जन चेतना अभियान जो है वो अच्छा है और मोदी जी आगे आएंगे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। कुछ आपको भाषण में समझ में आया कि इनके खिलाफ? हाँ जी, बहुत कुछ समझ में आया जो केजरीवाल जी ने किया है, जो केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का जो घपला किया है, इसका हमें कुछ पता चल गया। अब दिल्ली की जनता जो है वो बिल्कुल भी मतलब कमज़ोर नहीं है, वो जान चुकी है कि केजरीवाल किस तरह का बंदा है और उसके साथ कैसे निपटना है हमें और कैसे हमें मोदी जी को लेके आना है। नमस्कार मैम, हम जन चेतना अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ, कार्यकर्ता भी है, आम जनता भी है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे जैसे कि आने वाले चुनाव, जैसे कि 1.5 साल में दिल्ली सरकार का चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ कहेंगे जन चेतना अभियान के कार्यक्रम से क्या कुछ फ़र्क लगेगा? जन चेतना अभियान से लोगों के अंदर हम अपना यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि केजरीवाल पार्टी जिस विचारधारा को लेकर आई थी आज वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। चाहे शराब नीति का मामला हो, चाहे शीश महल का मामला हो, और तो हद तब हो गई जब शीश महल के अंदर 2:30 बजे सोम भारद्वाज जी के कमरे से फाइल चोरी होकर आज FIR हुई है। तो केजरीवाल जी जनता की आंखों में कब तक धूल झोंक कर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो ये अति जल्दी ही जन चेतना अभियान के जरिए लोगों को हम पहुंचाएंगे और आने वाले समय में जरूर इसका असर मिलेगा। नाम भी बता दीजिए। अनुराधा सेठी, नांगल राया। नमस्कार। नमस्कार जी। जन चेतना अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ भाजपा की तरफ से। जन चेतना अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ भाजपा की तरफ से, क्या कुछ लग रहा है, क्या इस अभियान के तहत क्या कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, पक्का होगा, क्योंकि अब की बार जो है ना केजरीवाल को हटाना है किसी हालत में, सबको हटाना। अब भाजपा को लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है इस प्रकार का कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ है और ये झूठ का एक प्रपंच चला है। घोटाला और झूठा, एक नंबर का झूठा घोटाला, एक नंबर का झूठा है। हर तरह की कसम खाता है, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और फिर भी कर रहा है। आपके इसी क्षेत्र में रहते हैं? इसी क्षेत्र में रहते हैं क्या? हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधायिका है यहाँ की, क्या कुछ उन्होंने कुछ विकास के कार्य किए हैं यहाँ पे? देखो अभी तो नया है, अभी तो कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी तो नई आई है। नहीं, विधायक हाँ, विधायक भी अभी तो नई आई, अभी तो हमें कुछ नहीं कह। नहीं, 5 साल हो गए सर, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। अभी ये हमारे दिन से संपर्क थे, अब उनसे क्या संपर्क है बताइए? विकास के कार्य किए कुछ? कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब पानी का था, भी जल बोर्ड का चालू करना था, इलेक्शन हट गए तो वो भी हटा दिया उन्होंने। हाँ, वो भी हटा। नाम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। सोम कुमार। अगर किसी बंधु को मोबाइल मिले हो तो कृपया मंच पर दे दें झांग शर्मा जी को। हमारे बीच में श्री नवरत्न अग्रवाल जी, गौरी जी, सुमेन मुदगिल जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश मोहन है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं नांगल राय से आया हूँ। स्पेशल नागर राय से? नांगल राय से। क्या कुछ कहेंगे जैसे कि जन चेतना अभियान कार्यक्रम हो रहा है, क्या इस प्रकार के जो कार्यक्रम दिल्ली में जगह जगह हो रहे हैं, क्या कुछ लगेगा कि कुछ फ़र्क लगेगा कि आने वाले समय में जो चुनाव में क्या से कुछ फ़र्क लगेगा? हाँ, जरूर होगा। और ये जन चेतना अभियान है ना जो ये चलाया मोदी जी ने, इससे केजरीवाल के जो कर्म है वो उजागर होंगे और पब्लिक में सद्भावना होएगी पार्टी की तरफ से और अच्छा काम होगा ये। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने एक डिग्री दिखाओ अभियान शुरू किया था, उसके जवाब में अब ये जन चेतना अभियान किया जा रहा है और इसमें कहीं पे भी कोई सत्य नहीं है। वो झूठा आदमी है, उसको कितनी भी डिग्री दिखा दो उसको समझ में नहीं आएगी। वो दुनिया में एक अजूबा ही आदमी है। मेरे ख्याल से इस दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठा मक्कार मकोड़ा आदमी कोई नहीं हो सकता। आपके नागर राय क्षेत्र में विधायक कौन है? ढिल्लो जी हैं, ढिल्लो जी, राजकुमारी ढिल्लो जी। क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं? अभी तो वो हमें कहीं दिखती नहीं है। विकास क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ उसकी कोई गिनती नहीं है? कोई नहीं है। धन्यवाद सर।